बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बेइफरात नाम कमाने वाली श्री अम्मा यांगा अय्यप्पन, जिन्हें हम सभी श्रीदेवी के नाम से जानते हैं। श्रीदेवी को बॉलीवुड की फर्स्ट लेडी सुपरस्टार के साथ साथ चांदनी और हवा हवाएं के नाम से जाना जाता था। चार साल से ही एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए अपनी एजुकेशन स्टॉप करने वाली श्री अम्मा यांगा अय्यप्पन ने कभी स्कूल का शकल तक नहीं देखा। अपने 5 दशक से अधिक के करियर में श्रीदेवी ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें पद्मश्री, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार समेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। बेइफरात नाम और अपने फैंस का प्यार पाने वाली मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के शिवकाशी जिले में 13 अगस्त 1963 को हुआ था। बचपन में ही दोस्त न होने की वजह से श्रीदेवी चुप चुप सी रहती थी। स्कूल न जाने और ज्यादा दोस्ती न होने के कारण चेहरे में हमेशा एक खामोशी सी दिखाई दी। हालांकि उनकी इस खामोशी का उनके एक्टिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पर्सनल लाइफ की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम इस वीडियो में उस रहस्यमय इंसिडेंट से पर्दा हटाएंगे जो आज तक सभी के लिए एक पहेली बनकर रह गई है। वो पहेली ये है कि आखिर श्रीदेवी की मौत कैसे हुई? क्या श्रीदेवी की मौत एक सुसाइड है या किसी की सोची समझी चाल? क्या श्रीदेवी के मौत में बोनी कपूर का हाथ है या फिर बोनी कपूर ने ही मारा है श्रीदेवी को? संजय कपूर ने ऐसा क्यों कहा कि भाभी की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट है? क्या संजय कपूर का हाथ था श्रीदेवी की मौत में? क्यों दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ की बयान को नजरअंदाज किया और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? दुबई पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्रीदेवी की लाश को हफ्ते भर इन्वेस्टिगेशन के लिए रखना पड़ा? क्या दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा में श्रीदेवी के साथ कोई और शख्स मौजूद था? बोनी कपूर के पूछताछ और होटल के नौकरों के पूछताछ में अंतर क्यों है? क्या है श्रीदेवी की मौत का कारण? किस किस का हाथ है श्रीदेवी की मौत के पीछे? क्या सच में श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई है? ये जानना है तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। मासूम सी दिखने वाली श्रीदेवी अपने हुस्न से, अदाकारी, डांस से सबका दिल जीतने और अपने एक्टिंग के अंदाज से सबका होश उड़ाने वाली श्रीदेवी, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत उस रात बाथरूम के बाथटब में डूबने से होगी। 24 फरवरी 2018 को दुबई से इंडिया खबर आती है कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। इंडिया के सारे न्यूज चैनल में अफरा तफरी मच जाती है। लोगों ने इस न्यूज को फर्जी बताया, लेकिन यकीनन ये बात सच निकली। आखिर क्या हुआ था कमरा नंबर 2201 में उस रात? श्रीदेवी की मौत को गहराई से जानने के लिए चलते हैं मौत के 4 दिन पीछे। 20 फरवरी 2018 को दुबई में एक शादी होनी थी। ये शादी कोई मामूली शादी नहीं थी, बल्कि बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी थी। ये शादी बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार बॉलीवुड अभिनेता मोहित मारवाह की शादी, दुनिया के 9वें सबसे रईस फैमिली अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की भतीजी अंतरा मोतीवाला से हुई। इस शादी में देश विदेश के सारे मशहूर और रईस लोगों को इनवाइट किया गया। श्रीदेवी भी अपने भांजे मोहित मारवाह की शादी अटेंड करने 18 फरवरी 2018 को शाम की फ्लाइट से अपने पति बोनी कपूर और बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई के रस अल खैमा में ठहरी हुई थी। जानवी कपूर शादी में नहीं आ पाए क्योंकि उसी समय जानवी कपूर अपनी पहली डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग के सिलसिले में व्यस्त थी। दुबई में 20 फरवरी को बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवाह की शादी थी। श्रीदेवी ने सोशल मीडिया पर शादी की खूबसूरत तस्वीरें सभी के साथ साझा की। श्रीदेवी की उन तस्वीरों को फैंस ने काफी पसंद भी किया था। इसके साथ ही श्रीदेवी का एक वीडियो भी शादी समारोह से सामने आया था, जिसमें वो शादी में मौजूद मेहमानों और अपने चाहने वालों को प्यार बांटती नजर आ रही थी। श्रीदेवी की इन तस्वीरें और वीडियो को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि चंद घंटों बाद वो सबको अलविदा कहकर चली जाएंगी। शादी की उस रात को श्रीदेवी के चेहरे पर किसी तरह की परेशानी किसी रिश्तेदार को नहीं दिखी। शादी के दिन श्रीदेवी काफी खुश थीं। वो मेहमानों के साथ नाचती हुई भी नजर आई। सिर्फ श्रीदेवी ही नहीं, इस शादी में जया बच्चन भी थिरकती दिखी। शादी खत्म होने के बाद बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी के साथ 21 फरवरी को वापस भारत लौट आए, लेकिन श्रीदेवी दुबई के होटल जुमेर एमिरेट्स टावर में अकेली ही रुकी। उन्हें कमरा नंबर 2201 रहने को मिला। श्रीदेवी कुछ दिन दुबई में ही शॉपिंग के लिए रुकना चाहती थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद 6 मार्च को उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर का बर्थडे था और वो उसके लिए तोहफा खरीदना और शॉपिंग करना चाहती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी का दुबई में रुकने का दूसरा कारण ये भी था कि
उन्हीं की बनाई पेंटिंग्स की जल्द ही नीलामी दुबई में होने वाली थी। इसी नीलामी के प्रदर्शन के लिए श्रीदेवी दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में चेकआउट किया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि श्रीदेवी किसी टूर में अकेली गई हो। ये पहली बार हुआ था जब श्रीदेवी अपने फैमिली से 2 दिनों के लिए अलग हुई थी। खबर के मुताबिक जानवी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि श्रीदेवी को कभी अकेले रहने की आदत नहीं थी। दरअसल बोनी कपूर के मुंबई वापस लौटने की वजह 22 फरवरी को लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होना और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मनमोहन शेट्टी के जन्मदिन की पार्टी थी। यानी शुक्रवार को श्रीदेवी की मौत के एक दिन पहले मुंबई में ये पार्टी हुई, जिसमें बोनी कपूर शामिल हुए। लेकिन श्रीदेवी होटल के कमरा नंबर 2201 में 48 घंटे के लिए बंद रही। उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि उनका फोन रस अल खैमा में शादी वाली रात को छूट गया था और फोन में ही शॉपिंग की लिस्ट थी। श्रीदेवी 48 घंटे के लिए होटल के कमरा नंबर 2201 में बंद रही। 2 दिन बीतने के बाद 24 तारीख की सुबह को श्रीदेवी ने बोनी कपूर को मैसेज किया। मीडिया के सामने बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी ने मैसेज में लिखा था, पापा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। ये बता दे कि श्रीदेवी प्यार से बोनी को पापा बुलाती थी। बोनी ने मैसेज के जवाब में कहा कि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। दुबई के अखबार खलीज टाइम्स के मुताबिक बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन दुबई के जुमेरा होटल में जो हुआ वो उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। श्रीदेवी को नहीं पता था कि बोनी उन्हें सरप्राइज देने के लिए शाम की फ्लाइट बुक कर चुके हैं। बोनी के दिल में पहले से ही कुछ एहसास हो रहा था कि वो श्रीदेवी से मिलने मुंबई आते ही वापस दुबई चले जाएंगे। बोनी कपूर 24 तारीख की शाम को 5:30 के करीब दुबई के होटल जुमेर एमिरेट्स टावर पहुंचे थे। वो श्रीदेवी को बिना बताए डुप्लीकेट चाबी के जरिए होटल के कमरे में आ गए थे। श्रीदेवी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने क्यूट टीन कपल की तरह एक दूसरे को गले लगाया, किस किया और कहा, मैं जानती थी कि तुम आओगे। मीडिया के खबरों के मुताबिक बोनी कपूर के पहुंचने के बाद उन्होंने श्रीदेवी से करीब 30 मिनट तक बातें की। इसके बाद बोनी कपूर फ्रेश होने बाथरूम में चले गए। बाथरूम से आने के बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी को रोमांटिक डिनर के लिए पूछा और श्रीदेवी मास्टर बाथरूम में डिनर के लिए नहाने और तैयार होने चली गई। इसके बाद बोनी ने लगभग 15 से 20 मिनट तक टेलीविजन पर क्रिकेट देखने लगे। उस दिन टेलीविजन पर दक्षिण अफ्रीका और इंडिया के बीच मैच खेला जाना था, लेकिन शनिवार होने के कारण बोनी कपूर इस सोच को लेकर बेचैन थे कि कहीं रेस्टोरेंट में भीड़ न हो। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे। 20 से 25 मिनट वेट करने के बाद बोनी कपूर ने लिविंग रूम से श्रीदेवी को आवाज लगाई। 2 बार आवाज देने के बाद बोनी ने टीवी सेट की आवाज कम कर दी। बाथरूम से अभी भी कोई उत्तर नहीं आया, जिसके बाद वह बाथरूम की ओर गए और बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। बोनी कपूर पहले से भी ज्यादा जोर से श्रीदेवी को पुकारता रहा, लेकिन बाथरूम से कोई जवाब नहीं मिला, जो कि नॉर्मल नहीं था। फिर वह घबरा गए और बोनी कपूर ने दरवाजा खोल दिया, जिसे अंदर से बंद नहीं किया गया था। टब पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी पूरी तरह से टब के अंदर सिर से पैर तक डूबी हुई थी। डरे हुए बोनी कपूर वह उनके पास पहुंचे, लेकिन श्रीदेवी की ऐसी स्थिति देखकर उन पे अनहोनी का डर समाने लगा। श्रीदेवी डूब गई थी। बोनी की दुनिया तबाह हो गई थी। कोमल नाहटा ने लिखा कि बोनी कपूर खुद दुख और तकलीफ में डूबा हुआ था, क्योंकि उसकी दुनिया का केंद्र दूसरी दुनिया में चला गया था। बोनी कपूर घबराहट के साथ श्रीदेवी को टब से बाहर निकालते हैं और बाथरूम के फर्श में ही लेटा देते हैं। वो लगातार श्रीदेवी को कई आवाज लगाते हैं, मगर श्रीदेवी के शरीर में कोई हरकत नहीं दिखती। इसके बाद बोनी कपूर अपने दोस्त को फोन लगाते हैं, जो उस समय दुबई के जुमेरा होटल के करीब ठहरा हुआ था। वो तुरंत ही होटल के कमरे में आ जाता है और श्रीदेवी की हालत को देखकर होटल के मेडिकल टीम और डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है। डॉक्टर श्रीदेवी को देखते ही बोल देता है कि इनकी मौत हो गई है। फिर भी श्रीदेवी को अल राशिद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां भी डॉक्टर कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी की सांस थम गई है। मौत की पुष्टि होने के बाद करीब 9 बजे दुबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और पुलिस आ जाती है। दुबई पुलिस श्रीदेवी के मौत की जांच पड़ताल स्टार्ट कर देती है और श्रीदेवी की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। श्रीदेवी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी थी, पर भारत में श्रीदेवी की मौत की बात आग की तरह फैल गई। हालांकि कपूर फैमिली से मौत के बारे में अभी कोई बयान नहीं लिया गया था, मगर बोनी कपूर के छोटे भाई संजय कपूर ने यह पुष्टि कर दी कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। साथ ही ये भी दावा किया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। श्रीदेवी के मौत के तुरंत बाद दुबई पुलिस ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस ने इस केस को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ट्रांसफर कर दिया था।
अब यही टीम केस को हैंडल कर रही थी। श्रीदेवी के मौत की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत सबसे पहले बोनी कपूर से की गई। बोनी कपूर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सारी बातें बताई जो हमने अभी तक सुनी है। लेकिन दूसरी इन्वेस्टिगेशन होटल के नौकरों से की गई। होटल के नौकर ने बयान दिया कि श्रीदेवी ने